एस्ट्रोलॉजी की डिवाइन दैवी विद्या है। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नीच भंग राजयोग। एक ज्योतिष में एक बहुत बढ़िया योग बनता है जिसका नाम है नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग का मतलब ये है कि कुंडली में अगर कोई ग्रह नीच का है, डिबिलिटेटेड है, यानी अपनी नीच राशि में बैठ जाए, तो उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो फिर वो बहुत ही अशुभ फल देगा, बहुत खराब फल देगा और व्यक्ति को बड़ा कष्ट होगा उसकी वजह से। लेकिन किसी तरह से अगर वो नीचता, उसकी डिबिलिटी जो है वो भंग हो जाए, कैंसिल हो जाए, तो उस केस में फिर वो नीच भंग हो जाएगा। नीच भंग होगा और अगर बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव मिल रहा है तो फिर एक राजयोग उसको दे सकता है वो नीच ग्रह, और इसी को फिर नीच भंग राजयोग कहते हैं, राइट। तो वो नीच जो ग्रह है कुंडली में, उसकी डिबिलिटी या नीचता जो है वो भंग होनी चाहिए किसी न किसी तरीके से। अब वो कैसे भंग होगी, किस तरह से ये जो नीच भंग राजयोग कैसे बनेगा, इसको देखते हैं। तो नीच राशि जहाँ पर बैठती है कुंडली में, यानी नीच का ग्रह जहाँ अपनी नीच राशि में बैठा है, तो वो उसका स्वामी जिस राशि में ग्रह बैठा है नीच का होके, तो उस राशि का स्वामी जन्म लग्न से या चंद्र लग्न से केंद्र में होना चाहिए, राइट। तो तभी वो नीचता भंग होगी। इसके जो कंडीशंस बता रहे हैं, क्या क्या कंडीशंस जिसमें भंग हो सकता है। तो वो नीच का ग्रह जिस राशि में बैठा हो, उस राशि का स्वामी जन्म लग्न से या चंद्र लग्न से या दोनों से केंद्र में होना चाहिए। इसके अलावा वो नीच का ग्रह जहाँ बैठा है, तो उस नीच ग्रह की जो उच्च राशि है, उच्च राशि कोई ना कोई होगी उसकी, तो उस उच्च राशि का स्वामी भी जन्म लग्न से और या चंद्र लग्न से केंद्र में हो। आइदर ऑफ द टू, ऐसा नहीं कि दोनों ही हो। यानी वो नीच राशि नीच ग्रह जिस राशि में बैठा है, या तो उसका स्वामी जन्म लग्न से या केंद्र में हो चंद्र लग्न से, या वो नीच का ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है, उस राशि का स्वामी भी जन्म लग्न से या चंद्र लग्न से केंद्र में हो। इसके अलावा और अच्छा होगा कि अगर ये दोनों लॉर्ड्स, यानी नीच के ग्रह जिस राशि में बैठा है उसका लॉर्ड स्वामी, या जो जिस राशि में उच्च का होता है उसका लॉर्ड, अगर वो यहाँ पर इसके साथ बैठ जाए नीच ग्रह के साथ में, या इसके ऊपर दृष्टि दें, इसको अगर देखते हो तो फिर ये और बहुत ज़्यादा शुभ हो जाएगा और फिर वो नीच भंग राजयोग बनेगा, राइट। अगर सपोज कंडीशंस हैं इसकी और कि जो नीच का ग्रह है, नीच का ग्रह जहाँ पर है उस राशि का स्वामी और वो नीच ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है एग्जल्टेड, उस राशि का स्वामी दोनों परस्पर केंद्र में हो। परस्पर केंद्र का मतलब 1 4 7 10, यही है केंद्र का मतलब, 1 4 7 10 में ही होने चाहिए। और इसके अलावा अगर मान लीजिए कि नीच का ग्रह जो है, ये तो अभी D1 की बात हो रही है, डिविजनल चार्ट 1, यानी जन्म जो कुंडली है उसकी बात हो रही है। अगर यही जो नीच का ग्रह है ये नवमांश कुंडली या D9 डिविजनल चार्ट 9 में अगर उच्च का हो जाए, यहाँ नीच का है वहाँ अगर उच्च का हो जाए नवमांश में, तो फिर वो नीच भंग राजयोग होगा, राइट। तो ये सब कंडीशंस हैं जिससे कि ये नीच भंग राजयोग बनता है। ये तो हुआ। इसके अलावा नीच ग्रह का स्वामी जो है, नीच ग्रह जिस राशि में है उसका स्वामी, या जो आपको बताया कि जहाँ उच्च का होता है उसका स्वामी, इनके ऊपर कोई भी पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। इनके ऊपर किसी भी तरह का पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। और ये वैसे ग्रह जो हैं, दोनों जो स्वामी हैं, नीच ग्रह जिस राशि में उसका स्वामी या उच्च ग्रह का उसका उच्च राशि का स्वामी, ये अस्त नहीं होने चाहिए, वक्री नहीं होने चाहिए, या 3 6 8 12 के लॉर्ड्स नहीं होने चाहिए, या 3 6 8 12 के लॉर्ड से इनके ऊपर कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, उनकी दृष्टि ना हो, राइट, इस तरह से हो। इसके अलावा जो दोनों लॉर्ड्स हैं, यानी नीच ग्रह जिस राशि में उसका लॉर्ड और जहाँ उच्च का होता है उसके लॉर्ड, दोनों की डिग्री अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और कि ये जो जिस जगह कुंडली में ये नीच भंग राजयोग बन रहा है, जिस घर में नीच ग्रह बैठा है, तो वो या तो केंद्र में हो या त्रिकोण में होना चाहिए। वो 3 6 8 12 में अगर होगा तो यहाँ नहीं बनेगा। यहाँ पर 3 6 8 12 में अगर वो नीच का ग्रह बैठा है तो यहाँ पर वो नीच भंग राजयोग नहीं बनेगा, राइट। अब इसका क्या कारण है, क्यों इस तरह से कह रहे हैं कि वो जिस राशि में नीच का बैठा है ग्रह, तो वो उसका स्वामी या जहाँ उच्च का होता है वो नीच का ग्रह उसका स्वामी, ये सब परस्पर केंद्र में हो या लग्न से केंद्र में हो, बैठ जाएं इसके साथ में या दृष्टि दें, तो क्यों ऐसा नीच भंग क्यों हो रहा है।
इसका रीज़न ये है कि जो नीच ग्रह है, नीच ग्रह का जो उसकी राशि का स्वामी है या उच्च राशि जहाँ पर होती है उसका स्वामी है, अगर जब ये जन्म लग्न या चंद्र लग्न से जब केंद्र में बैठेंगे तो केंद्र में बैठकर ये बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, बहुत बली होंगे, इनको काफ़ी बल मिलेगा और फिर वो अपना बल जो है वो यहाँ पर नीच के ग्रह को, और वो नीच ग्रह जिस हाउस में बैठा है उसको भी देंगे, राइट। और अगर सपोज़ उसके साथ ही बैठ जाए, जैसे आपको बताया उसके साथ बैठ सकते हैं या दृष्टि दें उसके ऊपर, तो फिर और ज़्यादा शुभ फल वहाँ पर मिलेगा उसको, और इस तरह से वो नीच भंग हो जाएगा। यानी डिबिलिटेटेड जो प्लैनेट है वो, उसका जो डिबिलिटी है वो भंग कैंसिल हो जाएगी, राइट। इसके अलावा जो बताया आपको कि अगर D9 में ये उच्च का होकर बैठ जाए तो फिर और बहुत ज़्यादा शुभ फल मिलेगा, और फिर उस केस में फिर वो राजयोग ऐसा फल मिलने लगेगा, यानी नीच भंग राजयोग बन जाएगा। अब ये जो मतलब नीच भंग राजयोग बनता है, तो ये बनता है सूर्य, टोटल 9 प्लैनेट्स हैं, उसमें राहु केतु को छोड़ के बाकी जितने ग्रह हैं, यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये जब कुंडली में नीच के होके बैठेंगे तो और उनकी डिबिलिटी कैंसिल हो जाए या भंग हो जाए, तब उस केस में फिर ये नीच भंग राजयोग बनता है, राइट। अभी कैसे बनेगा इसको एग्जाम्पल हम दे के बताते हैं आपको। जो कंडीशंस बताई उसको एक एक, इसके लिए 6 बर्थ चार्ट लिए हैं, 6 बर्थ चार्ट या कुंडली हैं, और इसमें आप देखिए कि अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से ग्रह नीच का बैठा है, कैसे उसका नीच भंग हो जाएगा। अभी पहली जो कुंडली है इसमें देखिए ये सन, यहाँ पे सन लिखा है यानी सूर्य है, तो ये सूर्य जो है ये तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, मेष राशि में उच्च के होते हैं और यहाँ पे तुला में नीच के हो जाते हैं, राइट। तो जिस राशि में उच्च के हुए यानी तुला राशि में उच्च के हुए, तो इनका स्वामी जो है वो जन्म लग्न से या चंद्र लग्न से केंद्र में होना चाहिए। तो ये देखिए वीनस जो है यहाँ पर केंद्र में है, जन्म लग्न से ये वीनस यानी शुक्र जो है वो केंद्र में है। या एक तो ये हुआ, या दूसरी चीज़ क्या है कि जहाँ ये जो नीच का ग्रह है सूर्य है, तो ये जिस राशि में उच्च का होता है, किस में उच्च का होता है, मेष राशि में। तो देखिए मेष राशि में उच्च के होते हैं, मेष राशि का स्वामी क्या है, मंगल है, मार्स यहाँ लिखा हुआ है। तो ये मार्स मंगल जो है वो जन्म लग्न या चंद्र लग्न से केंद्र में हो, कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों ही हो, मतलब आइदर ऑफ द टू कोई भी हो सकते हैं। तो ये जन्म लग्न से मंगल भी केंद्र में है, और अगर ये जो वीनस शुक्र हैं और मंगल ये साथ में बैठ जाएं, नीच ग्रह के साथ में बैठ जाएं या उन पे दृष्टि दें, तो नीच भंग राजयोग बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये नीच का ग्रह सूर्य है और इसका स्वामी वीनस यानी शुक्र, तो ये साथ में बैठ गए, जन्म लग्न से केंद्र में है। ये सूर्य कहाँ उच्च के होते हैं, मेष राशि में, उसका स्वामी मंगल की डायरेक्ट दृष्टि यहाँ सन के ऊपर है। इस तरह से ये नीच भंग राजयोग बना यहाँ पे। अब ये चंद्रमा देखते हैं। चंद्रमा देखिए, ये तो सूर्य के बारे में बताया। मान लीजिए किसी कुंडली में चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा कहाँ नीच का होता है, वो वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो राशि में नीच का हो जाता है। देखिए इस कुंडली में यहाँ ये मून यानी चंद्रमा बैठे हैं वृश्चिक राशि में, तो यहाँ पे नीच के हो गए। अब इसमें क्या देखना है आपको कि वृश्चिक राशि का जो स्वामी है, यानी वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, तो मंगल जन्म लग्न से केंद्र में होना चाहिए। देखिए जन्म लग्न से केंद्र में है, दशम स्थान में मार्स केंद्र में है, और या ये जो या दोनों में से कोई एक, ये जो मून है यानी चंद्रमा है, तो जिस राशि में उच्च के होते हैं, कहाँ एग्जल्टेड होते हैं उच्च के, ये वृष राशि में उच्च के होते हैं। तो वृष राशि का स्वामी या तो केंद्र में हो लग्न से या फिर डायरेक्ट दृष्टि दे। तो देखिए यहाँ वीनस यानी शुक्र की डायरेक्ट दृष्टि इसके ऊपर आ रही है, चंद्रमा के ऊपर, और जो चंद्रमा जिस राशि में नीच के हैं तो मंगल, तो उनकी भी डायरेक्ट दृष्टि आ रही। देखिए 7th दृष्टि यहाँ पे हुई और 8th दृष्टि यहाँ पर आई। 1 2 3 4 5 6 7 8 मंगल की 8वीं दृष्टि जो है चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। इसकी वजह से ये मंगल का जो नीचता है, डिबिलिटी है, वो यहाँ कैंसिल हुई, भंग हो गई। अब ये दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें सूर्य, चंद्र और मंगल के बारे में बताते हैं। तो मंगल जो है ये मार्स प्लैनेट, ये कर्क राशि में चंद्रमा की जो राशि है उसमें ये नीच के हो जाते हैं। तो देखिए मार्स लिखा हुआ है, ये कर्क राशि, यहाँ बैठ के मंगल नीच के हो गए। अब ये जिस राशि में नीच के हुए हैं उसका स्वामी लग्न से केंद्र में हो, तो यहाँ देखिए मून है, तो ये चंद्रमा क्या है, लग्न से केंद्र में हो गए और इनके साथ में ही बैठ गए, तो इसकी वजह से नीचता इनकी भंग हुई। या ये भी हो सकता है कि ये जो मंगल यहाँ नीच के हुए, तो ये कहाँ उच्च के होते हैं, मंगल
कैप्रिकॉर्न या मकर राशि में उच्च के होते हैं, देखिए मकर राशि में इनका स्वामी क्या होता है, सैटर्न, शनि होता है। तो सैटर्न भी यहाँ पर लग्न से केंद्र में बैठे हुए हैं और सैटर्न की डायरेक्ट दृष्टि यहाँ पर ये मंगल के ऊपर पड़ रही है। इस तरह से ये मंगल की जो है नीचता यहाँ भंग हुई, यानी यहाँ नीच भंग राजयोग बन रहा है। अब ये बुध का एग्जाम्पल लेते हैं, मरकरी। तो बुध जो है ये 12 नंबर राशि, पिशीज राशि जो है मीन राशि, इसमें ये नीच के हो जाते हैं। तो बुध देखिए इस कुंडली में यहाँ नीच के मरकरी, यानी ये 12 नंबर राशि में बैठे हैं मीन राशि में। अब 12 नंबर राशि जो नीच राशि है, इसका स्वामी लग्न से केंद्र में होना चाहिए। तो ये जुपिटर देखिए, 12 नंबर राशि का स्वामी क्या होता है, जुपिटर, बृहस्पति। तो ये लग्न से केंद्र में है और ये बुध के ही साथ बैठ गए तो फिर और अच्छी बात है, यानी ये नीचता इनकी भंग हुई। या दूसरी भी कंडीशन हो सकती थी कि अगर जो बुध कहाँ पर उच्च के होते हैं, ये कन्या राशि में उच्च के होते हैं, कन्या का स्वामी क्या है, वो भी बुध है। तो यहाँ तो बुध वैसे ही ये मतलब ये खुद स्वयं बैठे हुए हैं यहाँ पे नीच के होके। तो फिलहाल यहाँ पर एक ही कंडीशन लागू होगी कि जहाँ पर बैठे हैं जिस नीच राशि में, उसका स्वामी जो है जुपिटर, वो लग्न से केंद्र में है और इनके साथ ही बैठ गया। इसकी वजह से नीचता यहाँ भंग हो गई। अब ये बुध हो गया। अब यहाँ बृहस्पति देखते हैं। बृहस्पति देखिए इस कुंडली में बृहस्पति जुपिटर जो है ये मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। मकर राशि कैप्रिकॉर्न में देखिए यहाँ बैठे हैं नीच के होके। अब इस नीच राशि का स्वामी सैटर्न लग्न से या जन्म लग्न से या चंद्र लग्न से केंद्र में होना चाहिए। तो ये सैटर्न देखिए यहाँ पर ये लग्न में बैठ गए, यानी केंद्र में भी है, त्रिकोण में भी है। फिलहाल यहाँ पर ये बैठे हुए हैं और इस तरह से नीचता भंग हो रही है। और दूसरा कंडीशन भी हो सकती थी क्या, कि ये जुपिटर जो है वो कहाँ पर नीच के उच्च के होते हैं, ये 4 नंबर राशि में उच्च के होते हैं, कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो कर्क राशि का जो स्वामी है तो वो लग्न से केंद्र में हो। देखिए एमओ यानी मून, ये भी लग्न से केंद्र में है और मून की डायरेक्ट दृष्टि यहाँ पर ये नीच के का ग्रह यानी जुपिटर के ऊपर पड़ रही है। इस तरीके से ये आपको बताया कि जुपिटर जो है वो नीच के होते हुए भी यहाँ पे नीच भंग जो है ये चीज़ हो रही है, नीच भंग राजयोग बन रहा है। शुक्र देखते हैं। देखिए शुक्र कहाँ पर नीच के होते हैं, ये कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ इस कुंडली में देखिए वीनस यानी शुक्र जो है वो कन्या राशि विर्गो राशि में नीच के होकर बैठे हुए हैं। अब नीच राशि का जो स्वामी, ये नीच राशि का जो स्वामी है वो लग्न से केंद्र में होना चाहिए। तो ये कन्या राशि का स्वामी क्या है, बुध है, मरकरी ये लिखा हुआ है देखिए। तो ये लग्न से केंद्र में है बुध, या ये और साथ में ही बैठ गए तो और अच्छी बात है, ये शुक्र के साथ में बैठ गए तो नीचता इनकी भंग हो गई। या दूसरा भी कंडीशन हो सकती थी कि ये नीच का ग्रह जो शुक्र है ये कहाँ उच्च का होता है, मीन राशि में, पिशीज राशि में। तो ये देखिए पिशीज राशि है, इसका स्वामी कौन होता है, जुपिटर, बृहस्पति, वो लग्न से केंद्र में है और जुपिटर की डायरेक्ट दृष्टि यहाँ पर वीनस या शुक्र के ऊपर है, जिसकी वजह से ये नीचता यहाँ भंग हो गई। तो ये आपको बताया एग्जाम्पल्स लेके। ये तो हमने यहाँ वीनस तक बताया। सैटर्न में भी यही सेम चीज़ है कि सैटर्न जो है वो अगर नीच के होके बैठ जाए, नीच कहाँ होते हैं, वो मेष राशि में नीच के होते हैं। मेष राशि में कहीं अगर कुंडली में बैठ जाए, मेष राशि में यहाँ पे, तो मेष राशि का स्वामी मंगल लग्न से केंद्र में होना चाहिए। या सैटर्न कहाँ पर उच्च के होते हैं, लिब्रा, तुला राशि में। तो तुला जो का स्वामी यानी शुक्र भी है वो लग्न से केंद्र में होना चाहिए। और मंगल या शुक्र या दोनों अगर ये इनके साथ सैटर्न के साथ अगर बैठ जाएं या दृष्टि दें उनके ऊपर, तो फिर ये नीच भंग राजयोग बनेगा, राइट। अब ये नीच भंग राजयोग जो बना तो इसमें क्या फल मिलेगा इसका, ये देखते हैं। नीच भंग मान लीजिए कि बन गया, नीच भंग राजयोग किसी कुंडली में बन रहा है तो क्या फल मिलेगा। तो नीच भंग करने वाला जो ग्रह है और जो ग्रह इन्वॉल्व है, यानी उस नीच राशि का स्वामी या उसके जहाँ उच्च का होता है उसका स्वामी, तो जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तब उस व्यक्ति को शुभ फल मिलेंगे। जो चूँकि वो ग्रह नीच का है तो शुरू में ये अपना एक खराब फल देता है कुछ समय के लिए। जो नीच का ग्रह है वो कुछ समय तक अपना खराब फल देगा, यानी स्टार्टिंग लाइफ जो है उस व्यक्ति की वो थोड़ा सा स्ट्रगलफुल रहेगी, राइट। लेकिन बाद का जो पीरियड है फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा, यानी जो नीच का ग्रह है वो भी बहुत अच्छा फल देगा और जो ग्रह जिनकी वजह से नीच भंग हो रहा है तो वो भी बहुत अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत बढ़िया फल देंगे, राइट। तो ये ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है नीच भंग राजयोग में कि 36 ईयर्स 36 साल के बाद जो है व्यक्ति को वो फिर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करता है और फिर राजयोग वाली तमाम चीज़ें जो हैं वो उसको मिलती हैं।
यानी ऐसा व्यक्ति फिर जिसको नीच भंग राजयोग भंग हो रहा है और योग बन रहा है राजभंग योग, तो ऐसा व्यक्ति फिर उसको जीवन में बड़ा सुख, आनंद, धन और मान सम्मान और बड़ा भाग्यवान होगा। और इसके अलावा उसको यश, कीर्ति और तमाम जीवन की जो लग्जरीज़ हैं, सुख सुविधाएं खूब मिलेंगी और हाई पोस्ट पर रहेगा हमेशा, चाहे सर्विस में हो, बिजनेस में हो या पॉलिटिक्स में हो, हमेशा एक हाई पोस्ट पर रहेगा, बड़ा ऐश्वर्यवान होगा। और ये इस तरह की जो राजयोग वाली चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इसमें एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, हमारे आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में ये नीच भंग राजयोग हो रहा है। इनकी अगर आप कुंडली देखिए तो वहाँ पर जो है नीच भंग राजयोग बन रहा है। इसके अलावा बराक ओबामा जो ये प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स थे, उनकी कुंडली में भी नीच भंग राजयोग था। तो ये सब बड़ी इमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, इसलिए एग्जाम्पल दिया कि आपको लगे कि मतलब ये जीवन में शुरू की लाइफ स्ट्रगलफुल ज़रूर रही, लेकिन बाद में उन्होंने अपने जीवन में कितना ज़्यादा प्रोग्रेस किया और कितनी ऊंचाइयों को छुआ है। तो इस चीज़ को ये आप ध्यान से देखें। नीच भंग राजयोग बहुत ही बढ़िया शुभ योग है और व्यक्ति बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लेकर भी वो जीवन में बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जा सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखें, बहुत ही शुभ योग है और बहुत ही बढ़िया योग है नीच भंग राजयोग। तो इसको आप ध्यान से देखें। थैंक यू।